सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। पंथ दसावा नित खड़ी, मुंद जोबन बाली राम राजे। हर हर नाम चेताए गुर, हर मार्ग चली। पंथ दसावा नित खड़ी, मुंद जोबन वाली राम राजे। हर हर नाम चिताए गुर, हर मार्ग चली। मेरा मन तन नाम आधार है, हो मैं दिख जाली। जन नानक सतगुर मेल हर, हर मिलिया बनवाली। मेरा मन तन नाम आधार है, हो मैं दिख जाली। जन नानक सतगुर मेल हर, हर मिलिया बनवाली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग जुग जुग अटल गुरगति ते सुभाईमान सर्व साझी वालता दे रहबर। नाम के जहाज हल्त पल्त दे रखिक, लोक परलोक दे सहायक हाजर नाजर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। पातशाह जी दे पावन चरना अंदर सुशोभित हुए बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों, बिड़भागे हो अमृतमयी बाणी दा रस पिना कीर्तन। गुरमुख प्यारे भाई साहब भाई मेजर सिंह जी शांत होरां दे जथे पासों आप बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रहे थे। उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार आशा की वार की विचार के नाल सांझ पाइए। चल रही इस बाणी की विचार विच अज प्रचलित रवायत मुताबक जिवें पौड़ी श्लोकां दे नाल सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी की छंतां दा भी कीर्तन किया जाता है। उस लड़ी के तहत गुरु रामदास पातशाह जी के दूसरे शब्द के दूसरे छंत की विचार हुण आरंभ है। भाव 6वीं पौड़ी के श्लोकां तो पहला जिहड़ा छंत पढ़िया जाता है, उस छंत की विचार नाल सांझ पाउण तो पहला आप सब माई भाई मना नूं गुरु चरनां विच इकाग्रत करो। बड़े ही प्यार सहित रसनी आवाज विच उच्चारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतगुरु साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जी महाराज चौथे गुरुदेव जी के पावन मुखारबिंद तो उच्चारण अज के वचन साडे जीवन का जिक्र करते ने। असीं की हाँ, सानू धर्म के रस्ते का पता नहीं, और ये नहीं भी एक दिन असीं गुरु कोलों पुछ लईए की रस्ता है ते चल पईए, कहणगे भी नहीं है। पुछते असीं रोज आ, रोज गुरु दे कोलों रस्ता भी पुछते हैं, रोज नक्शे भी बना लेंगे, रोज सफर करन दे लई सारे प्रबंध भी कर लेंगे, पर सफर कदी भी नहीं किया जिंदगी दे विच। सफर नहीं करते। ते दूसरा गुरु को फिर जाते हैं और गुरु एडा तरसदा घर वो फिर याद दिला दिंदा कि सफर करना है, वो फिर चेता करा दिंदा है। सतगुरु ने अज आरंभ की धर्म के पंथ की गल। पंथ दसाव नित खड़ी, मुद जोबन बाली राम राजे।
हर हर नाम चिताए गुर, हर मार्ग चाली। हर मार्ग हरि दा रस्ता, जिन्हों असीं पंथ कह दिंदे आ रस्ता, पंथ दसावां नित खड़ी। मैं रोज गुरु अगे खलो के पंथ मैंने रस्ता दसावां मैंने पुछदी हां। मैं रोज गुरु कोलों धर्म का रस्ता पुछदी हां, किहड़ा रस्ता मेरे रब दे घर जांदा है। मैं रोज ये सवाल करदा गुरु दर आ, रोज ज्ञान लैंदा। बदकिस्मती यह है मैं फिर भी नहीं तुरदा। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो। ये नहीं कि गुरमत सुनी नहीं, सुनी रोज है, मैं नित सुनदा, ज्ञान फिर भी मेरी जिंदगी च पता नहीं क्यों नहीं पैदा होता। मैं पंथ पुछदा किहड़ा पंथ वधिया है। एक पंथ होवे ते तां याद भी रहे, पंथ हजारां ने। एक पंथ होवे ते मनुख कहे कि उस रस्ते में भुल जाना। हजारां पंथ ने, किसी रस्ते ते भी तुर पै, कोई भी रस्ता तेनों पहुंचा दे, गलत रस्ते ते भी तुरेगा। सफर करदियां करदियां आखिर किसी तो पुछ लेगा। जे बैठा ही रहे आलस के नाल कभी मंजिल से नहीं पहुंच सकता। तुरना पैंदा ही है, भावें गलत तुरना पवे, तुरना पैना। हजारां रस्ते ने मालक दे घर दे, पर कोई बिरला रस्ता जिहड़ा मालक तक पहुंचाउंदा है। पर मनुख अजे तक किसी भी रस्ते से नहीं तुर पा रहा। मैं रोज पंथ पुछदी हां किहड़ा पंथ वधिया है, और पंथ बड़े ने। मन खोजदा फिरदा जानो नहीं भावै कवन बातां। मन खोज मार्ग मेरे मना, रस्ता खोजते सही। आज गलत चलेगा, कल ठीक रस्ते से भी आ जाएगा। घरों से बाहर तुर, मना तू रस्ता ते खोज, देख किन्ने रस्ते ने, हजारां मार्ग ने। जानो नहीं भावे कवन बातां, पता नहीं मेरा मालक केड़े रस्ते आया प्रसन्न हो जाने। मन खोज मार्ग मेरे मना, रस्ता खोज। ध्यानी ध्यान लावे, ज्ञानी ज्ञान कमावे। प्रभ कि नहीं जाता। कोई ध्यान में जुड़ के रब नूं मिलना चाहता है, कोई धार्मिक ग्रंथां का ज्ञान एकत्र करके रब तक पहुंचना चाहता है, पर कोई बिरला जिहड़ा उहदे तक पहुंच रहा है। ध्यानी ध्यान लावे, ज्ञानी ज्ञान कमावे। प्रभ कि नहीं जाता। भगौती रहत जुगता, जिहड़ा भगौती वैष्णव भगत है, वह जुगत दे विच रहिंदा है, वर्त रखदा है, तुलसी माला आदि धारण करी बैठा है। भगौती रहत जुगता, जोगी कहत मुक्ता। जोगी आखदा मैं मुक्त हो गया। तपसी तपै राता, तपस्या करने वाला शरीर को कष्ट देने में खचत हो गया। मोनी मोल धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता। कोई मौन चला गया, कोई सन्यास धार के ब्रह्मचारी हो गया, गृहस्थ को छड़ बैठा। कोई उदासी हो गया, कोई सन्यासी हो गया, कोई मोनी हो गया। मोनी मोल धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता। भगत नवे प्रकारा, पंडित वेद पुकारा। गृहस्थी गृहस्थ तरमाता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता। काकड़ी कौते जागरूता, एक तीर्थ नाता। कोई एक शब्द नूं रटी चला जाता है, रब दे इक्को नाम का ही रटन लगातार करी जाता है। एक शब्दी, कई ऐसे पंथ ने अलख अलख आदि इक्को ही शब्द फड़ के जपते रहे। एक शब्दी बहुरूप, कईयां ने तरह तरह के भेष धारण किए। अवधूता, ते कई नांगे अवधूत हो गए। एक शब्दी बहुरूप अवधूता। कापड़ी कौते जागरूता। कापड़ी मैंने खास किस्म के कपड़े पाने वाले, कौते मैंने कविता ते नाटक आदि स्वांग रच के रब नूं रिझाण वाले। जागरूता मैंने रातां जागण वाले, जगराते करने वाले, सारी रात जाग के रब नूं याद करने वाले बड़े पंथ ने। एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जूता जागरूता। एक तीर्थ नाता, निराहार वर्ती आपरसा। निराहार मैंने भुखे रहना, दुध के उपर फल के उपर जिंदगी बतीत करनी, अपने आप को अपरस करना, किसी चीज नाल छोड़ ना देना, सुच पिट के चक्कर च फसे रहना। निराहारी वर्ती आपरसा, एक लूक ना देवे दरसा। कई लुक गए जंगल पहाड़ गुफावां कंदरां दे विच। एक तीर्थ नाता लगे निराहारी वर्ती अपरसा, एक लूक ना देवे दरसा। एक मन ही ज्ञाता, किसी ने कह दिता मन में ही मैं बड़ा ज्ञानवान हो गया। इन्ने मार्ग ने, इन्ने रस्ते ने, समझ नहीं पैंदी किहड़े रस्ते किहड़े पंथ जावां किहड़े ना जावां। अनेका रस्ते पैदा हो गए।
सतगुरु पातशाह ने फिर वचन किया, कहने लगे मैं की कीता, सारे रस्ते छड़ आखिर एक रस्ते से आया। रस्ते बहुत ने, निराहार वर्ती अप्रसा, एक लूक न देवे दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, घाट न किन्हीं ही कहाया, सब कहते हैं पाया। किसी ने भी रस्ते ते तुरन वाले ने अपने आप को घट नहीं समझिया। हर कोई आखदा मैं रब नूं पा लिया। घाट न किन्हीं ही कहाया, सब कहते हैं पाया। जिस मेले सो भगता, कहने लगे भगत ते जिन्हों रब अपने च मिला लवे। त्यागी सगल उकत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता। मैं की कीता, सारियां उक्तियां हीले वसीले त्याग दिते। सगल उकत उपावा, त्यागी शरण पावा, मैं गुरु के शरण विच आ गया। नानक गुर चरण पराता, मैं गुरु के चरणों नाल जुड़ गया। हुण जिथे गुरु मैनूं रस्ते ते तोड़ देगा, मैं उस रस्ते ते चल पांगा। मार्ग हजारां ने, केड़ा मार्ग रब तक जांदा है मेरे मन नूं नहीं पता। इस करके मैनूं गुरु कोल आउणा ही पैंदा है, क्योंकि हर हर नाम चिताए गुर। गुरु चेता करांदा भी केड़ा मार्ग है, हर मार्ग चाली, केड़े मार्ग ते तुरिया रब तक पहुंची है। मार्गां दी पंथ की गल मैं तां शुरू की, अज भूमिका बनी है असीं, क्योंकि अगला श्लोक सारा मार्गां दा ही है। कई मार्गां दा जिक्र किया गुरु नानक साहब ने। इस्लाम मत है, हिंदू मत है, योग मत है, दान मत है, अनेका मत ने दे विच अनेका रस्ते ने। पर मैं रस्ता पुछदी फिरदी हां, किहड़े रस्ते रब मिलना है। पंथ दसाई नित पंथ दसावा नित खड़ी। मैं रोज पंथ पुछदी फिरदी हां, किहड़ा रस्ता मेरे मालक दे घर जांदा है, किहड़े रस्ते राही मैं पहुंच जावां। ते सतगुरु ने बाणी च एक बड़ा प्यारा वचन किया, कहने लगे धर्म इको ही है जे रब तक पहुंचना होवे। धर्म जगत ते इको ही है, जिस किसी ने रब नूं मिलना है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी पौड़ियां में इस गल का जिक्र किया, कहने लगे हिंदुस्तान के दो धर्म प्रचलित ने जिहड़े लड़दे ने। दोनों एक दूजे नूं कुछ ना कुछ कह दिंदे ने। एक दूसरे नूं मलेश कहंदा है, दूजा पहले नूं काफर कही जांदा है। इन्ना उन्हां दे विचकार झगड़े, उन्हां ने ते एक रब दे नाम भी वंड लए। एक ने कह दिता ये साडा नाम है रहीम, तू नहीं कह सकता। दूजे ने कह दिता साडा नाम है राम, तू नहीं कह सकता। मैं बेनती करा, सिख धर्म दे नूं भी इस गल की विचार से रख के तुरना पएगा। सानू भी ये सोच के तुरना पएगा कि असी भी इस गिरती वाले से नहीं हो गए, कि साडी जिंदगी में भी नफरत ईर्खा से नहीं पैदा हो गई। भाई गुरदास जी ने जिक्र किया, कह लगे इन्हां लोगों ने आपो अपनी थावां वंड लईआं कि इत्थे खुदा रहता है, इत्थे गैर मुस्लिम नहीं आ सकता, इत्थे भगवान रहता है, इत्थे गैर हिंदू नहीं आ सकता। एक ने कह दिता कि सुन्नत कीती रब ने मिलना है, ते दूजा आखदा नहीं तीर्थ इशनान कीतिया रब ने मिलना है। इन्हां दोनों में झगड़े शुरू हो गए। गल की रब नूं भुला दिता, धर्म नूं भुला दिता, बस आपो अपनियां वंडां विच उलझ के रह गए। जिन्हों भाई गुरदास जी ने कह दिता चार वर्ण चार मजहबां जग विच हिंदू मुसलमाने, खुदी बखीली तकबरी, इन्हां विच इन्नी खिच्चोतान पैदा हो गई। अपने आप को महान कहन लग पे, दूजे नूं मलेश ते काफर कहन लग पे। तकबरी ईर्खा नफरत विच भरे गए। खुदी बखीली तकबरी खिंचोतान करेन तिंगाणे। गंग बनारस हिंदुआ, मक्का काबा मुसलमाने, सुन्नत मुसलमान दी, तिलक जंजू हिंदू लोभाणे। राम रहीम कहाइंदे एक नाम दो राह भुलाणे। रब ते इको ही सी, एक रब दे दो नाम सन, एक नाम सी राम, एक नाम सी रहीम। इन्हां ते रब दे नाम भी वंड लए। धर्म ने ते जोड़ना सिखाया सी, इन्हां रब दे नामां नूं भी तोड़ के रख दिता। एक नाम दो राह भुलाणे। रब इको ही है, ओहदे दो नाम ने, दोनों नाम वंडे गए। वेद कतेब भुलाए गए। इन्हां ने ते अपने धार्मिक ग्रंथां नूं भी भुला के रख दिता। इत्थे भुलाए गए शब्द आया, ये अपने धर्म ग्रंथों के ज्ञान को भी भुल के रह गए, लड़ाई तक सीमित हो गए। वेद कतेब भुलाए गए, मोहे लालच दुनी शैताने। कहने लगे शैतान लोग ने जिहड़े अपने धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान भुल गए, सिर्फ पदार्थों के लालच में जिंदगी को बतीत करन लग पे। वेद कतेब भुलाए गए, मोहे लालच दुनी शैताने। सच किनारे रह गया,
खै मरदे बामण मौलाने, कहते कि आपस में खै खै के झगड़ते ने, एक दूजे ते धर्म के नाम से जुल्म करते ने। सच जिहड़ा इह पासे किनारा वट गया, सच तो दूर चले गए, सच किनारे रह गया। खै मरदे बामण मौलाने, सिरों ना मिटे आवन जाने। कहते कि इस तरह एक रब नाल टुट के इन्हां दा आवागमन सिरों कदी टल नहीं सकता। रब एक सी, एक है, आने वाले समय एक ही रहने, पर एक रब के नाम से इन्नियां वड्डियां पै गईयां। एक एक मत विच, किसी मत विच 4 वर्ण पैदा हो गए, किसी मत विच 4 मजहब फिरके बखरे पैदा हो गए। एक एक मत दे विच कई कई वंडियां पै गईयां। जे इस्लाम मत ओहदे विच वंडियां ने, सनातन मत ओहदे विच वंडियां ने, इत्थों तक सिख मत इहदे विच भी हज़ारां वंडियां ने। सिख मत विच असीं खै खै के लड़दे हां, किते ते असीं जात बरादरी के नाम से वड्डे गए। ये उच्च जातियां का गुरुद्वारा है, नीच जातियां का है, फलाने पंथियां का गुरुद्वारा है, फलाणियां दे। जात बरादरी के नाम से वंडे गए, संस्थावां के नाम से वंडे गए। ये फलानी संस्था का, फलानी संप्रदा का, फलानी टकसाल का, फलाने पासे का, इलाके के नाम से वंडे गए। ये माझी दा है, दुबाबी है, ये मलबई, देशों के नाम से वंडे गए। ये वैलासी है, ये अफ्रीकी है, ये अफगानी है, ये फलाने। असीं भी खै खै के मरदे हां। गुरु साडा भी एक है, पर एक गुरु के नाल जुड़न वाले सिख के 1000 टुकड़े हो गए, 1000 संप्रदावां, 1000 मत पैदा हो गए। साडे भी हज़ारां पंथ, 1000 रस्ते बन गए। किहड़े पंथ ते मैं तुरा रब तक पहुंचा, किहड़े रस्ते से तुरा एक रब तक मेरी सांझ हो जाए। एक फकीर आराम करदा है, सिख दोपहर धुप दा समां, फकीर लेटिया होया दरख्त की छां के थले, आले दुआले उहदे सेवक चेले चाटड़े भी बैठे हुए, ते 2 सेवक उस फकीर दीयां लत्तां घुटदे ने। फकीर आराम कर रहे हैं, छां में लेटिया होया दरख्त दी। 2 सेवक, 2 चेले उस फकीर दीयां लत्तां घुटदे ने, ते लत्तां घुटदियां घुटदियां कंपीटीशन शुरू हो गया, मुकाबला शुरू हो गया। और ये नहीं कि हंकारिया च ही मुकाबला होंदा है, ये नहीं कि बड़े बड़े पदवी वाले मालकां तक या कुर्सी वालियां से मुकाबला होंदा है, राजनीतियां तक मुकाबला होंदा है, धार्मिक लोगों से भी मुकाबला होंदा है। सिर्फ मालकां दा ही मुकाबला नहीं होंदा, सेवकां दा भी मुकाबला शुरू हो जाता है। वो दोनों सेवादार मुकाबला शुरू हो गया। हंकार का ही कला मुकाबला नहीं होंदा, मैं तेरे तो वड्डा, तेरे तो उच्चा। कई बार निमरता का भी मुकाबला चल पाता है, मैं तेरे तो नीवा, दूजा आखदा मैं होर नीवा। एक सिंघासन से बैठदा है, दूजा फट्टी से बह जाता है, तीजा आखदा मैं होर निमरता वाला, वो जमीन से बह जाता है, ते चौथा जमीन पुट के खड्डे च बह जाता है, मैं सब तो वध निमरता वाला। निमरता के भी मुकाबले चलते हैं, सेवादारों के भी मुकाबले चलते हैं, मैं ज्यादा सेवा करने वाला। की होया, दोनों सेवादारों का मुकाबला शुरू हो गया। एक दूजे तो बाद जोर जोर नाल फकीर दी लत्तां घुटन लग पे, एक दूजे को दिखा दिखा के जोर जोर की लत्तां घुटदे ने। लत्तां घुटदियां घुटदियां अचानक उस फकीर ने करवट लई, पासा बदलिया, खब्बी लत्त उपर सज्जी लत्त रखी, ते जिहड़ा खब्बी लत्त घुटण वाला सी ना, उन्हें सज्जी लत्त चुकी चुक के परे वगा के मारी, अपनी लत्त परे कर। ते जिहड़ा सज्जी लत्त वाला सेवादार सी, उन्हें खब्बी लत्त ते जोर दी मुक्का मारिया, तू अपनी लत्त परे कर। फकीर की सेवा कर रहे ने, फकीर दी लत्तां कुट रहे ने, मुकाबला चल रहा सेवादार का। एक दूजे दी लत्तां कुट रहे ने, सुट रहे ने, ते सट ते फकीर नूं लग रही है ना। जदों कोई धर्म के नाम से किसी के मंदिर को तोड़ता है, घर से रब दे ही टुट रहा है। जदों धर्म के नाम से किसी के गुरुद्वारे को अग लांदा है, परमेश्वर का ही घर सड़ता है ना। जो धर्म के नाम से किसी की मस्जिद को तोड़ता है, रब का ही घर टुटता है। जो धर्म के नाम से किसी के चर्च को साड़ता है, घर से रब का ही सड़ता है। लोग आपस में लड़ते हैं, घर रब के सड़ते हैं। लोग राम ते रहीम के नाम से खै खै मरते ने, ते परमेश्वर के रब के नाम को बदनाम करते हैं। की होया,
वेद कतेब भुलाए कै, धर्म ग्रंथों का ज्ञान भुल गए कि रब एक सी, ओदे हजारां नाम ने, हजारां नाम पिछे लड़ना शुरू कर दिता। धर्म ग्रंथों के ज्ञानां नूं भुल गए। वेद कतेब भुलाए कै, मोहे लालच दुनी शताने, सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मोलाने, सिरों न मिटे आमन जाने। और याद रखियो पिछले 3000 सालों में 5000 जंग होए, ते वो 5 ते 5000 जंग धर्म के नाम से हुए ने। धर्म ने तो कभी लड़ाना नहीं सिखाया, पर धर्म के नाम से लड़ाइयां हुई। और जिन्नियां भी वड्डियां लड़ाइयां ने, वो ज्यादातर धर्म के नाम से शुरू होंदियां ने। आज भी जे दुनिया के उपर लड़ाई का खतरा है ना, तो धर्म के नाम से खतरा है, क्योंकि दो बड़े धर्मां ने आपस में टकराना है। टकराओ ये है, असीं वड्डे आ, तुसीं छोटे हो। टकराओ इसे गल दा है ना। साडा रस्ता वधिया रब तक पहुंचाने वाला है, तुहाडा नरका दोजख च पहुंचाएगा, तुहाडा रस्ता जिहड़ा नरक च चलाएगा। लड़ाई झगड़े से गल ने। कई बारी हैरान होईदा इंसानियत दे विच इन्ने झगड़े लड़ाइयां नहीं नजर आउंदियां जिन्ने धर्मां मतां च नजर आउंदे ने। जदों कार विहार हुंदे, विआह शादी हुंदी है ना, उदों सारे एक दूजे दे समागमां च जांदे ने। हिंदू वीर भी आ रहा, मुस्लिम भी आ रहा, सिख भी आ रहा, ईसाई भी आ रहा। विआह के कारज ने, खुशी का समय, इकट्ठे हो रहे हैं। मौत हुई दुख वंडाण वास्ते हिंदू वीर भी आ रहा, सिख भी आ रहा, ईसाई जैनी बोधी सारे आ रहे हैं। मौत हुई तब सब लोग इकट्ठे हुए। कार विहार करने ते कदी किसी ने नहीं किया कि मैं अपना समान हिंदू नूं नहीं बेचना, मैं अपनी प्रोडक्शन अपना माल जिहड़ा है मैं किसी ईसाई नूं नहीं बेचना, मैं अपनी दुकान का समान किसी मुस्लिम सिख नूं नहीं बेचना। कभी भी नहीं हुंदा। लोग व्यापार कर रहे हैं। कभी भी कोई कहता मैं फलाने हथों माया नहीं फड़नी, मैं फलाने ईसाई फलाने मुस्लिम सिख हिंदू के कोलों पैसे नहीं फड़ने। कभी भी नहीं हुंदा। लैण देण कार विहार बड़ा वधिया मिल के चलता है। लोग इकट्ठे बह के सफर कर रहे हैं, बस में इकट्ठे बह रहे हैं, ट्रेन च इकट्ठे बह रहे हैं, प्लेन के विच इकट्ठे बह रहे हैं। कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं मुस्लिम की सीट के नाल नहीं बहना, मैं हिंदू या सिख के नाल नहीं बहना। गल की कार विहार इकट्ठे हो रहे हैं, सफर इकट्ठे हो रहे हैं, सुख दुख इकट्ठे साझे हो रहे हैं। पर जदों एक रब की बंदगी करने का सवाल पैदा होंदा है ना, एक रब नूं वंडण वाले दो धर्मी एक थां ते बह के एक रब की सिफत नहीं कर पाते, उन्हां च झगड़ा शुरू हो जाता है। इन्नी मन में ईर्खा, इन्नी नफरत, इन्नी अग। कार विहार करदियां कोई परवाह नहीं, सारे मिल के प्यार नाल चलते हैं। जिथे समाजिक विहार है, जिथे मनुखतावादी विहार है, उत्थे मिल के ने। जदों एक रब की सिफत दो जणियां ने करनी हुंदी है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ते छड्डो, एक धर्म दे ही दो बंदे एक थां ते बैठ के एक रब की सिफत नहीं कर पाते। दो सिख भी बह के नितनेम करन लगदे ने, झगड़ा शुरू हो जाता है। वो आखदा इन्नी बाणी पढ़, दूजा आखदे ने तू इन्नी पढ़, उदों झगड़े शुरू हो जाते। अखंड पाठ साहिब रखो तां झगड़े शुरू हो जाते हैं। नहीं आ मर्यादा नहीं पाठ रखा दी, नहीं आ मर्यादा ठीक है, इस तरह भोग पाया जाना है, इस तरह नहीं पाया जाना। मैं तो कई बार हैरान होंदा कि गुरु ग्रंथ साहिब के पहले पन्ने से भी साडा झगड़ा है, गुरु ग्रंथ साहिब के विचकार भी साडा झगड़ा है, ते गुरु ग्रंथ साहिब के अखीर से भी साडा झगड़ा है। तिन्ने पासे झगड़े ने साडे। असीं पहले पन्ने से भी लड़ रहे हैं, मूल मंत्र गुरु प्रसाद है कि होसी भी साहिब तक है। बिल्कुल सेंटर से भी असीं लड़ रहे हैं, मत लाना है नहीं लाना है, एक धिर कहती लाना है, दूजी धिर आखदी नहीं लाना, असीं खै खै मर रहे हैं। अखीर से भी झगड़ा है, रागमाला पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। साडी ते अरदास एक नहीं, साडे नितनेम एक नहीं, साडा हुक्मनामा लैण दा ढंग एक नहीं, साडा जन्म संस्कार मनाने का ढंग एक नहीं, साडे आनंद कार की रीत एक नहीं, साडी मृतक संस्कार की रीत एक नहीं। सब तो बड़ी गल, जिस अमृत ने पंथ नूं एक करना सी, असीं ते उस अमृत के भी टुकड़े करके रख दिते। ले अमृत तू सानूं की एक करना, असीं तेरे टुकड़े कर दिंदे हां। असीं अमृत के 1000 टुकड़े कर दिते। मैं फलानी संप्रदाय का अमृत छकिया, तेरे नाल बैठ के रोटी नहीं खा सकता, तेनों पहला मेरी संप्रदा वाला अमृत छकना पैना है। दूजा आखदा नहीं, तू मेरे वाले संस्था दे विच अमृत छकेगा तो तू सिख है, नहीं तो तू पखंडी है, नहीं तू भिखी है।
जिस अमृत ने सानू कौम नूं एक करना सी, असीं ते उस अमृत के टुकड़े करके रख दिते। ओ अमृत तू सानू एक की करना है, असीं तेरी च वड्डियां पा दिंदे आ। असीं ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दा अमृत भी एक नहीं रहण दिता। एडे पंथ खड़े हो गए, इन्ने मार्ग खड़े हो गए, केड़ा मार्ग सही है केड़ा नहीं सही, इस गल की समझ नहीं पै रही। की करा? पंथ दसावां नित खड़ी, मैं रोज खलो के रस्ता पुछदी हां, मेरे सतगुरु हुण तू ही दस किरपा करके केड़ा रस्ता मैनूं रब दे घर तक लैके जाएगा, हुण तू ही दस सकदा है। साडी मत नहीं साथ दिंदी। पंथ दसावां नित खड़ी, मुंद जोबन बाली राम राजे। कारण की है? कारण ये मुंद मैंने ये इस्त्री जिहड़ी है ना, बाली मैंने अनजान है, इनू समझ नहीं है। जोबन दे विच मत्ती हुई जवानी का जोश इहदे कोल है, पर ज्ञान रूपी होश नहीं है। कई बार जवानी के जोश विच मनुख सही फैसले नहीं ले पाता। यही कारण साडे समाज दे विच वड्डियां नूं असीं हक दे दिंदे हां कि रिश्ते भी तय करने ने जवानां दे ते तुसीं करने ने, प्यो दादियां ने करने ने। क्योंकि जवान दो जवान एक दूजे की चमड़ी देख लैणगे, पर एक दूजे के गुणां का एहसास नहीं हुंदा, अगे चल के झगड़े शुरू हो जाते हैं। तलाक की नौबत इसे करके आ रही है। अज नौजवान अपने फैसले आप लैंदा है, जोश ते उहदे कोल है पर होश नहीं। जिन्होंने सतगुरु की बाणी ने कह दिता सी, दूजे पहरे रैण के वणजारिया मित्रा, पर जवानी लहरी दे। जवानी का जोश तेरे कोल बड़ा है, पर याद रखी बुरा भला ना पछाणी वणजारिया मित्रा, मन मता आने। तेन बुरे ते भले की समझ नहीं है भी केड़ा फैसला सही केड़ा गलत। तू जवानी के जोश के वहण विच वग के तू केवल बाहरी रूप देख के फैसला कर बैठदा है, तेनू अंदर के गुणा का नहीं पता लगता। इस करके मां प्यो का साथ लेना पैंदा है, इस करके वड्डियां तो राय लैनी पैंदी है। पर अज माता पिता भी बच्चों को दस्सण नूं तैयार नहीं कि तुसीं किहो जिहा साथी चुनो, वो भी दस्सण नूं तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हां दे माता पिता ने नहीं दस्सिया भी किवें साथी चुनीदा है। जे इस गल की सानू पछाण नहीं किवें साथी नूं चुनना है, ते गुरुद्वारे काहदे वास्ते बने ने? गुरुद्वारियां 'च कैंप लगने चाहिए ने। गुरुद्वारे 'च इस गल का कैंप लगा के इस गल का निर्णय होना चाहिए। नौजवान बच्चे बच्चियों को कैंप के विच इह गल सिखानी पएगी कि जे तुसीं अपना जीवन साथी चुनना ते किहड़े-किहड़े उन्हां विच गुण होण, आओ तुहानूं दस्सीए। जे आह गुण चुनोगे तो जीवन में शांति रहेगी, आह गुण चुनोगे तो आए दिन झगड़े रहणगे। ये काम गुरुद्वारियां नूं दस देने चाहिए ने, धर्म स्थानां नूं सिखा देने चाहिए ने काम। क्योंकि गुरुद्वारे साडे जीवन जात ने और सिख धर्म ते है ही गृहस्थ प्रधान। ते जे सिख धर्म के स्थान दे विचों गृहस्थ जीवन जात नहीं सानूं पता लगनी, होर कित्थों पता लगनी है? नतीजा की निकलता है? जवानी के जोश में असीं सही फैसले नहीं लै पाते। मुंद जोबन कहने की इस्त्री जिहड़ी वो जवानी के नशे दे विच है, बाली मने अनजान है। इसे करके रस्ते की समझ नहीं पैंदी, किहड़े रस्ते जावां किहड़े ना जावां। वो जवानी के जोश में फैसला कर लैंदी, पर उसका फैसला गलत हो जाता है। पंथ दसावां नित खड़ी, मुद जोबन बाली राम राजे। फिर की कीता जाए? कहने हर हर नाम चिताए गुर। तो गुरु को चली जा, गुरु तेन याद कराएगा रस्ता केड़ा वधिया है। हर मार्ग चाली, केड़ा रस्ता हरि दे दर पहुंचदा उस रस्ते से तुरी। गुरु को पुछ लई, जो किते गल ना बने गुरु को आ जाए, गुरु दसेगा रस्ता। साडे कोल एक बड़ी वधिया उदाहरण है, चमकौर गढ़ी तो लैके माछीवाड़े तक पहुंचण दी। जदों चमकौर की गढ़ी चों कलगीधर पातशाह ने 3 सिखां समेत जाना सी ना माछीवाड़े के जंगलों के रस्ते, ते पता है कि जंगल का रस्ता भयानक हुंदा है और दिने ही इन्ने संघने जंगल दे विच हनेरा छाया हुंदा है, सूरज की रोशनी उन्हां पत्तियां नूं चीर अंदर नहीं आ सकदी, ते रात के समय ते घुप हनेरे च कुछ भी नहीं दिसदा। जंगल का रस्ता इन्ना बिखड़ा है कि सामने कोई टोआ खड्डा आ जाए, कोई तो छाल मार के टप के चला जाता है, किसी को घूम के जाना पैंदा है। कोई झाड़ बूटे नूं बाहों फड़ खिंच के एक पासे करके रस्ता बना के लंघ जाता है, किसी को झाड़ियां का चक्कर ला के जाना पैंदा है। और रात के घुप के हनेरे दे विच
सतगुरु कलगीधर पातशाह नूं पता है असीं 4 जने इकट्ठे नहीं जा सकते। 4 जने सी ना, कलगीधर पातशाह, 3 गुरु के सिख ने, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह ते भाई मान सिंह, 3 सिख ने। ते सतगुरु पातशाह नूं पता है कि इस भयानक जंगल के रात के सफर दे विच असीं 4 भी इकट्ठे नहीं मिल के चल सकांगे ते 5 किवें इकट्ठे चलणगे। अज 5 सिंह भी जिथे इकट्ठे होकर बह जाण ना ते 5 की विचारधारा मेल नहीं खाती, 5 के विचार वक्खो वखरे हुंदे ने, उत्थे 4 किवें इकट्ठे होणगे। यही कारण सतगुरां ने 4 की उदाहरण लै लई, 5 की नहीं। कहना कि जुगत होवे ना ते 4 भी मिल के चल सकते हैं। वो जुगत किहड़ी है? सतगुरु ने हदायत की सी 3 सिखां नूं, भाई दया सिंह, धर्म सिंह ते मान सिंह, 3 सिखां नूं। कहने लगे असीं जंगल के सफर लई तुरन लगे हाँ, पर भटक जावांगे, रस्ते च विछड़ जावांगे, इकट्ठे नहीं चल सकते। हाँ, आसमान के उस जिहड़ा तारा चमकदा है ना, इस तारे की सेध विच आ जाओ। पुरातन जमाना धरू नूं अटल मन्निया जाता है, क्योंकि इहो जी दिशा में धरती तो नजर आता है जिथे सानूं घुमदा नहीं प्रतीत हुंदा। ते एक है शुक्र तारा, जिहड़ा शाम सूरज डुबदिया सब तो वध चमकीला चमकदा आसमान के एक कोने से। सवेर जदों हुंदी है सारे तारे दिसणे बंद हो जाते हैं, पर एक शुक्र तारा फिर चमकदा नजर आता है। धरू ते शुक्र के तारे की सेध नूं नाप के एक रस्ता देखण तक ढंग सी उन्हां लोकां दा। सतगुरु पातशाह कहणगे आपां नहीं मिल के चल सकते। हाँ, एक जुगत है, इस तारे की सेध विच आ जाओ, सवेर हुंदे हुंदे आपां इकट्ठे हो जावांगे। उन्हां सफर कीता। कलगीधर पातशाह तिखी चाल नाल तुरे, पहला पहुंच गए, एक एक करके सवेर हुंदे हुंदे 3 सिख भी पहुंच गए। 4 जने एक सेध ते इकट्ठे हो गए, एक जगह गुलाबे मसांदे बाग च आ गए। गुरु ने एक जुगत दी सी, उस सिखा इन्ना याद रखी, संसार इन्ना बिखड़ा है, इत्थे पूरे पंथ ने मिल के चलना है। 4 नहीं, 5 नहीं, पूरा पंथ है। जे 5 भी ना मिल के चल सको तो एक काम करियो, गुरबाणी तुहानू एक धरू तारा दे के चलिया, इस तारे की सेध विच आ जाओ। तारा चढ़िया लम्मा, क्यों नजर नहीं हलिएगा, इस तारे की सेध विच आ जाओ। मतभेद कदों हुंदे ने? जदों मेरी अपनी मत मैं छड्डण नूं तैयार ते भी मेरी गल ठीक है, दूजा सिख आखदे नहीं मेरी मत वधिया है, ठीक है, तीजा अपनी मत ना छड्डे, चौथा अपनी मत ना छड्डे। जदों बहुतियां मतां हो जाण उदों मतभेद हो जांदे ने। उदों नितनेम, अरदास, मर्यादा, अमृत संचार सारियां वक्खो वक्खरे हो जाते हैं। जिथे बहुतियां मतां उत्थे मतभेद हो जाते हैं। मैं हंकार जाके अपनी मत नहीं छड्डनी चाहता, दूजा अपनी होंच अपनी मत नहीं छड्डनी चाहता, फिर की कीता जाए? चलो ठीक, मैं दूजे की मत नहीं लैनी चाहता, दूजा तीजे की मत नहीं लैनी चाहता। एक काम हो सकता है, मैं अपनी मत छड्ड के गुरु की लै लवां, दूजा भी अपनी मत छड़ के गुरु की मत लै लवे, तीजा भी अपनी मत छड़ के गुरु की मत लै लवे। अखीर ते की होएगा? जदों सारियां कोल गुरु की मत आ जाएगी, उदों मत एक हो जाएगी। इक्का बाणी, एक गुर, इक्को शब्द विचार। इस मार्ग चले भाईड़े, गुर कहे साकार कमाए जियो, त्यागे मन की मतड़ी, विसारे दूजा भाव जियो। इउं पावे हर दसावड़ा, नह लगे तत्ती वाव जियो। 5 नूं प्रधान तै, पर इन्हां दे सिर ते भी कोई है। 5 प्रमाण, 5 प्रधान, 5 पावे दरगह मान, 5 सोहै दर दा जान, 5 का गुर एक ध्यान। 5 दे सिर ते भी गुरु है। इस करके जे तेनों रस्ता ना पता लगे तो गुरु को ला के पुछ ली, गुरु याद करा देगा। हर हर नाम चिताए गुर, हर मार्ग चाली। वो केड़ा रस्ता है? मेरे मन पर नाम आधार है, हों मैं दिख जाली। मेरे मन, मेरे तन का आसरा परमेश्वर जी का नाम है, जिहड़ा मेरी हों की जहर साड़ दिंदा है। मेरे अंदर हों अपनी मत नहीं बचदी, मैं गुरु की मत लैके तुर पैना। जन नानक सतगुरु मेल हर, हर मिलिया बनवाली। हे दास नानक, मैंने सच्चे गुरु नूं, हे परमेश्वर जी मिला, ताकि मैं रब नाल मिल के एक मिक हो सकां। आने वाले श्लोक दे विच बहुत सारे मतां दा जिक्र मिलना है। अज आपां शब्द की भूमिका बनी है, कल श्लोक तो फिर विचार आरंभ होएगी। किन्ने गुरु के दस्ते मार्ग से चलना है ताकि साडा रब नाल मिलाप हो सके। कल नूं सतगुरु गुरु रामदास पातशाह जी का प्रकाश पुरब भी है।
ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਵ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ।